ये है पीछे की बैकग्राउंड, पीछे की वजह। एक को सिमरना, एक को पकड़ना, एक पर चलना, ये है खास चीज। जगह जगह पर नहीं। गुरु जी ने कई बार कहना इस बात पर, कहना एक म्यान विच दो तलवारां नहीं रहिंदियां, एक नूं पकड़ो। सभै थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। एक के हाथ में आप आओगे तो बहुत कुछ, सब कुछ आपको मिलेगा। कानून है उसका, ये ऊपर वाले की मर्जी है। देना करना उसने है, सब कुछ गुरु जी के हाथ में है, मर्जी है उनकी। इसमें हम कोई राय दें तो बुरी बात। उनके कहे असूल पर, उनके कहे पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। जब उन्होंने ये कहा कि एक पर चलना है, एक से मांगना है, एक को मानना है, तो फिर यहाँ बात खत्म हो जाती है। मैंने कहा जितना मर्जी इतिहास सुन लो, जानकारी आपको मिलेगी, मार्गदर्शन भी मिलेगा, मगर पीछे जो वजह है वो है एक। गुरु जी ने भी खुद कहना जिस जिस धर्म च तुसी पैदा हुए, पूजा पाठ करो, पर करो जरूर, पर मंगना ते मनना एक नू। ये वर्ड गुरु जी के, मंगना और मनना एक नू। ये तुसी डिसाइड कर लो, मेरे कोलों लेना, फिर कोई होर नहीं, किसी होर परमात्मा की सूरत तो लेना, फिर विच कोई होर नहीं। संगत जी, इस बात का आप खास ख्याल रखना। एक रास्ता आपने लेना है, गुरु जी के मुताबिक डिसाइड आप करो, पर जो भी रास्ता फिर लेना, फिर रास्ते और बदल लेनी। इस बात का खास ख्याल रखना, तभी मंजिल तक पहुंचोगे, नहीं तो कहीं और के कहीं और ही निकल जाओगे, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, ऐसे काम चलेगा नहीं। भगत कबीर जैसे इतने महान भगत हुए, उन्होंने एक को पकड़ा, एक राम का अक्षर उन्होंने सिर्फ पकड़ा है। इतिहास बार बार कहता है राम का एक अक्षर पकड़ा, बस, उसके अलावा उन्होंने दूसरा अक्षर नहीं लिया, पार निकल गए। जितने भी पार लगे हैं, जिन्होंने गुरु की प्राप्ति करी है, जिन्होंने परमात्मा तक लिया है, उनके आप विचार करके देखना, वो एक को पकड़ के बैठे। सो इस बात का खास ख्याल रखना। एक सिमर हर एक सिमर प्यारी, कर्ल कलेश। अब एक पकड़ने से देखो क्या होता है। कर्ल कलेश लोभ मोह माह पवजल तारी। कर्ल कलेश आजकल के ज़माने में कितना है, सब जानते हैं। दुनिया तंग आ चुकी है, घर पर बाहर लोभ
बहुत तंग किया इसने, बर्बाद कर दिया इंसान को। मोह ने अपना कुछ नहीं बढ़ने दिया, कुछ नहीं करने दिया, मोह के चक्कर में बर्बाद हो गए। उससे भी जान छूटती है। अगर एक को सिमरोगे तभी कृपा उनकी आएगी। जब उनकी कृपा आई तो माहे पवजल तारी, माहे कहते हैं अपने आप को। फिर मेरे को उस भवजल जिसने देखा है ना, सबसे डरावना और सबसे डर वाला, सबसे बुरा यही डर है जो ऐसा पानी का एक खौफनाक चेहरा होता है। सबसे ज़्यादा डर खतरनाक वही। फिर उसमें से भी तार लेता है गुरु। अगर एक को सिमरो। भगत कबीर की गाथा भी सुनी आपने। पानी में डाला, पत्थर बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया। एक को सिमरा है उन्होंने, एक को पकड़ा है तो उस पानी में भी तर गए, तार दिया उन्होंने। खास ख्याल इस बात का रखो, आज आप गुरु जी के पास आए हो, यूं ही नहीं आए। कुछ लोग थक कर आए हैं दुनिया में घूमते हुए, कुछ न हुआ। कुछ के अपने जिस गुरु की, जिनकी सेवा उम्र भर करी है, उनका फल आपको गुरु जी मिला है, तो गुरु जी के पास आए हो। गुरु जी के पास आना उनकी सेवा का फल है। उन्होंने आपको उस सेवा का फल दिया है कि जाओ अब गुरु जी के पास अपने सारे काम करा लो। कुछ पर गुरु जी की अपनी सीधी कृपा हुई है, सीधी मेहर हुई है कि गुरु जी ने खुद बुला लिया है। ऐसे कई सत्संग भी हैं जिनको गुरु जी के बारे में कोई जानकारी नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन गुरु जी ने खुद उनको बुलाया है। एक किसी का है सत्संग, मेरे संपर्क में रहे थे, मैं इसलिए सुनाऊंगा वो, ताकि आपको जानकारी हो। गुरु जी बुलाते हैं, शायद आप में से भी गुरु जी ने आपको सीधा बुलाया। बाकी सब कृपा है, जिनकी सेवा आपने करी उसका फल भी गुरु जी हैं। एक ही बात है सारी। एक आंटी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी दुखी हो गई, उसकी बेटी के लड़की के 13 साल की लड़की है, पीठ के पीछे उसके खून का पंजा लगता है। रोज का ऐसा काम है, सूख कर कांटा, बीमार, बुरी हालत। हस्बैंड का कारोबार में कुछ लेन देन का सिलसिले में वो जेल चला गया। ऐसी कई मुसीबतें उन पर आन पड़ी। इलाज कराकर उस लड़की का थक गई, सारा पैसा उस लड़की के इलाज के लिए ठीक हो जाए, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, हाथ में कुछ ना रहा। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की, अब कोई सहारा नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम तीनों ख़त्म हो जाते हैं, हम तीनों मर जाते हैं। जब उसने डिसाइड कर लिया, उसी दिन एक मोबाइल फ़ोन आता है उसको। स्क्रीन जो थी उसकी बिल्कुल ब्लैंक है, कोई डिजिट, कोई वर्ड उसके ऊपर नहीं। बेल बज रही है, हैरान है कि पता नहीं किसकी कॉल है ये। फिर उसने ऑन करके सुना, आगे आवाज़ क्या आती है, मैं गुरुजी बोलदा, भाटी उत्थे मेरे मंदिर आ जा, मैं तेरा कल्याण कर देंगा।
तो सा मरना नहीं। इतनी बात बोली है, कॉल बंद हो गई। बहुत हैरान हुई। उसकी रिश्ते में एक बहन लगती थी, गुरु जी के पास वो आती है। उसने कई बार उसको कहा कि हम गुरु जी के जाते हैं, बड़े कल्याण होते हैं, तू भी चल। क्योंकि वो बहुत बाबों के पास जाकर मेरी तरह वो भी थक गई थी। कुछ ना हुआ तो हार में ये कह देना कि सारे एक जैसे हैं, कोई कुछ करता तो है नहीं। तो जब गुरुजी मैं बोलता, गुरुजी ने अपनी तारीफ बताई, तो उसको जाकर बोलती है कि ऐसे ऐसे एक फ़ोन आया है, गुरुजी बोलते हैं। उसने कहा कि गुरुजी तो शरीर छोड़ चुके हैं, ऐसे कैसे उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। बोला उसने कि स्क्रीन भी ब्लैंक है। सारे हालात को देख के वो बड़ी हैरान हुई। तो उसने कहा कि मेरे को गुरुजी के पास लेके चल, मेरे को पता बता। उसने उसको एड्रेस बता दिया, रास्ता बता दिया, साथ नहीं गई। उसने एक मारुति 800 उसके पास थी, वो गाड़ी में दोनों बच्चों को लेके बैठी और चल पड़ी। रास्ते में बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से दरवाजे काट कर तोड़कर उन तीनों को बाहर निकाला। गुरुजी की क्या कृपा, एक खरोंच तक नहीं आई किसी को। वही गाड़ी छोड़ी, लोग कह रहे हैं पुलिस बुलाओ, पुलिस केस बनेगा। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत उस समय नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ एक ही नज़र आ रहा था, गुरुजी के पास जाना है। ये अवस्था होनी चाहिए। एक उसने चुपके से एक ऑटो को रोका, उसमें फटाफट बैठ के निकल पड़ी। जब थोड़ा आगे गए, ऑटो का भी एक्सीडेंट हो गया, वो चलना बेकार हो गया, उतर गए। एक और बड़ी मुश्किल से ऑटो उन्होंने किया। वो ऑटो ऐसी स्थिति से वहाँ पहुँचा, अभी भी पलटा के अभी भी पलटा, ऐसी डगमगाई हुई पोजीशन में वो जाए। ऑटो वाले ने बीच में रोका भी, उसको कहा कि आप उतर जाओ, पता नहीं क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ है यहाँ, मैं नहीं जाऊँगा। मिन्नतें करके उसको लेके गए। आखिर वो गुरुजी के मंदिर पहुँच गए। गई अंदर, समाधि के दर्शन किए, वहाँ बैठ गई। उसने कहा कि मेरा रोना बड़ा निकला, वहाँ पे मैं खूब रोई। वहाँ से उठकर पीछे गई, अभी दरबार खुला नहीं था, तो वहाँ से होके वापस आ गई। जब वापस आने लगी, फिर गुरुजी ने बोलकर बताया, आवाज़ आई उसको, तेरा कल्याण कर देता, तू आंधी रिया कर। इधर उधर देखा, वापस आ गए। एक दिन निकला, उसके पेट पर खून का कोई पंजा नहीं लगा। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, खून का कोई पंजा नहीं लगा। वो बताती थी कि मेरी लड़की दीवार पर अपना हाथ लगा देते थे, दीवार पर पंजा छप जाता था। ऐसे ऐसे करतब होते, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई। अरदास की, गुरुजी इतनी कृपा करी है, मेरे हस्बैंड पे भी कृपा करो। वो अंदर बैठा है, काम काज ना होने के कारण हमारा तो रोटी पानी का सिलसिला भी
मुश्किल में आया है, आप सब जानते हो। गुरु जी ने कुछ समय बाद, महीना 1.5 महीने बाद कृपा करी, अच्छा रिकॉर्ड में उसको लेकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उनको रिहा कर दिया। वापस आया, कामकाज दोबारा शुरू किया। ऐसी गुरु जी की कृपा बरसी, बहुत स्पीड से काम चला। जो भी गहने बिक गए थे, उसके कुछ गिरवी रखे थे, वो सारे के सारे उसने वो वापस ले लिए। ये स्टोरी वो जलंधर मंदिर में बैठी सुना रही। मेरी उससे फ़ोन से बात हुई थी पहले, उसको जितना मैं गाइड कर सकता था मैंने किया। लेकिन जलंधर मंदिर में मैं भी गया था, बैठा था, तो उसने कहा कि मैं एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से आई। जब उसने सत्संग सुनाया तो मेरे को पता चला ये तो वो आंटी है जिसने फ़ोन से मेरे से बात करी थी। तो वो बता रही है, कहती है हम भी पहले उसको गहना इतना ज़्यादा डाला हुआ उसने, तो हम आपस में अंदर मन में ही बात कर रहे हैं कि देखो इतना गहना पहनकर यहाँ गुरु जी के पास आने की क्या ज़रूरत, किसको दिखाना है। लेकिन उसने बताया कि जितना मैंने ये गहना पहना है, कुछ मेरा गिरवी था, कुछ बिक गया था, वो सारे का सारा गुरु जी ने मेरे को दिया है। और मैं एक शादी में यहाँ आई हूँ जलंधर, मैं अब माथा टेके शादी पे जाना है, तो ये देखो मेरा सारा गहना भी गुरु जी ने वापस दिला दिया। आंटियों को गहने से बहुत प्रेम होता है, इसलिए जिक्र कर गई। तो तब मैं फिर उठा, जाके उससे पूछा, मैं कहा मेरे को पहचाना? पहले तो बोला नहीं, तो फिर एकदम बोले, कहती आप रघुवीर अंकल हो? मैं क्या हाँ। तब जाकर हमें एक दूसरे के आमने सामने फिर बात हुई। एक पर टिकना, एक पर रहना, यही पार लगाएगा। इस चीज को मत छोड़ना। गुरु जी के कहे मुताबिक गुरु जी बोलते थे, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। भगत कबीर जी की गाथा सुनी, उन्होंने क्या किया? छटपटाए नहीं, न पानी में, न आग में, न हाथी के आगे, अपने राम को याद रखा, राम की याद में चले गए। एक अपने राम की पर याद में, अपने गुरु की याद में चले गए। वो कहते वो है अपने आप देखेगा। दूसरा ख्याल नहीं किया। आज जरा से जरा कुछ हो जाए, बुखार ही हो जाए, दूसरे दिन ना बुखार उतरे, तो हम कुछ और जरिए ढूंढने लग जाते हैं। कोई और कारण बन जाए, 4 दिन निकल जाए, हम गुरु बदलने तक भी कई बार आ जाते हैं। कोई बोल देना वहाँ पर भी ऐसा है, चलते हैं लोग, जा रहे हैं लोग, जाते हैं। बहुत कुछ संगत, बहुत अभी बहुत सी संगत बहुत कच्चेपन में है। कच्चेपन में कुछ नहीं होने वाला। एक जगह पर टिकोगे तो सब कुछ होना है। लगाते रहो जोर जितना लगता है। गुरु जी की कृपा है, हम पर यही कृपा ज़्यादा है। हमारा ध्यान कभी इधर उधर नहीं जाता। इतना पक्का किया हुआ कि कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें सामने आती हैं कि बड़े बड़े मन डोल जाते हैं, अपने आप को हम काबू रख लेते हैं। ये गुरु जी की कृपा है। उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं,
जिनकी बदौलत पक्का रहना। हमारे भी यहाँ परिवार में कुछ न कुछ चलता है। 4 लड़के हैं मेरे, शादीशुदा हैं सारे, आगे उनके बच्चे हैं। इकट्ठा है परिवार, इकट्ठा होने के कारण एक बड़ा परिवार नज़र आता है। इतने मेंबर हैं 15-16, कुछ ना कुछ किसी का चलता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। कभी घबराए नहीं, जरा सा सुना तो गुरु जी की तरफ ध्यान, गुरु जी को पकड़ के बैठ जाना। एक बात होती है ना, दूसरों को कहना बड़ा आसान है, खुद चल के दिखाए बंदा, पता तब चलता है। मैं इसीलिए मैं बात वो कहूँगा जो मैं खुद आप चलता हूँ। परसों की बात है, सत्संग था पंजाबी बाग। जाने के टाइम फ़ोन आ गया जलंधर से, तीसरे नंबर का जो मेरा लड़का है उसके बच्चे की बात है, 1 साल का है। उसके एक गुम सा होता है, फिंसी फोड़ा, अभी शक्ल नहीं बनती, लेकिन इतनी अंदर पस बन जाती कि स्वेलिंग बहुत हो जाती है, लाल इन्फ्लामेशन भी हो जाती है। बहुत तकलीफ में डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि अभी इसका लीक करना, पस कहाँ से निकलना, अभी वो बना नहीं, मुंह नहीं बना। आप मेडिसिन खिलाओ, या तो सूख जाएगा या कोई मुंह बन जाएगा इसका। तो साल का बच्चा ना बता सकता है ना, तकलीफ में बहुत है, दिन रात रोता है। जिस दिन फ़ोन आया उन्होंने कहा कि वो टांग पैर जो है वो नीचे नहीं लगाता है, ऊपर उठा के रखा हुआ है। बड़ी बहू ने कब मेरा फ़ोन आया तो उसने कहा कि डैडी कुछ अरदास करो इसके बारे में। डॉक्टर फिर टाल मटोल कर रहा है, वो चीरा नहीं दे रहा अभी तक। ठीक है, मैंने कहा कि आप डॉक्टर के पास दोबारा आज फिर लेकर जाओ, चेकअप कराओ, दिखा लो चल के। तो मैं सत्संग पे जा रहा हूँ, हम अरदास करते हैं, तुम भी अरदास करो। एक छोटी सी अरदास की गुरु जी के आगे। गुरु जी, आपका परिवार है, आपने ही सबको संभाला हुआ है, उस बच्चे का भी गुरु जी ख्याल करना, बहुत मुश्किल में है। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, कहना भी नहीं चाहिए, कहते हैं इशारा ही काफ़ी। सत्संग में बैठ गए। सत्संग जब पूरा हो गया, फ़ोन आ रहा था जलंधर से, मैं नहीं उठा रहा था क्योंकि सत्संग चल रहा है। मैं वॉशरूम गया, सत्संग करीबन हो गया। फिर फ़ोन आया, मैंने सुना, मैं कहा बताओ। उन्होंने कहा बड़ी कमाल की बात हुई। मैं कहा जी क्या कमाल हुआ? उन्होंने कहा अभी उस जगह पर मुंह बना नहीं। डॉक्टर को सुबह हमने आते दिखाया 10 बजे। उन्होंने कहा कि दोपहर तक आप वेट करो, कोई दवाई लगाई है क्या, कुछ किया है? अगर तो 12 बजे तक कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, प्रॉपर सर्जरी होगी, आपको यहाँ 1 दिन या 2 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। न कहा ठीक है। कहने लगे जब 12 बज गए हैं, ओटी में तैयारी कर रहे हैं ऑपरेट करने की, हम बैठे हैं लेकर उसको, ओटी के बाहर शायद बैठे हैं। इतने में डायपर लगा था, इतने में गीला गीला सा कुछ लगा उनको। बोला कि ये क्या हुआ? जब देखा तो सारी की सारी पस जो है वो बाहर लीक कर पूरा भरा पड़ा। हैरानी की जो बात है वो ये है
जो मुंह बनता है, आप देखा होगा कई बार किसी ने, इतना कोई छोटा इतना, कोई इतना मुंह बनता है, साफ दिखता है, लेकिन जब उसको साफ किया मुंह नजर नहीं आया, कुछ बना ही नहीं था। वो कहाँ से बाहर आया? जब डॉक्टर ने, हेल्पर ने देखा, तो जब डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने आकर देखा, तो जब गौर से देखा, बहुत ही एक छोटा सा जैसे पंचर हो जाता है, ऐसा एक निशान वहां था। तो जब उसने दबाया तो उसमें से थोड़ी बहुत ही पस ड्रॉप और बाहर आई। तो उसने सीजर लेकर उस सुराख में सीजर डालकर उसको सुराख को थोड़ा खुला कर दिया और दबाकर पूरी की पूरी पस बाहर निकाल दी। अब देखो, प्रॉपर सर्जरी होना था। एक अरदास की बात है ना, व्यर्था ना जाए जन की अरदास, ये बात याद रखना। एक के आगे अरदास करोगे तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये यकीन करना। दो के आगे करोगे अरदास, चार के आगे करोगे, जगह जगह आप अरदासें करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी बात याद रखना, कुछ नहीं होना। जब तक आप एक पर रहना नहीं टिकोगे, आप एक पर रहना नहीं सीखोगे या नहीं रहोगे, बात नहीं बढ़ने वाली। पीछे वजहें हैं, कुछ होता है, कुछ हुआ है, इतिहास बन गए, बहुत कुछ हो गया, आखिर पीछे कुछ वजह है। वो एक ही वजह है, एक पर टिके रहना। एक सिमर हर एक सिमर प्यारे। सो गुरु जी में ऐसा कोई कमी नहीं, इस बात को याद रखना। तैयार बैठे रहते हैं हर समय। शुरू से हम गुरु जी की तरफ बैठे ही, सारी संगत देखती थी, हम भी देखते रहना, सेवा भी करनी, गुरु जी की तरफ ही आंख रखना कि शायद कब इशारा करें सेवा का, उस वजह से भी देखते रहना। तो गुरु जी ने तैयार बैठे रहना, संगत को देखते रहना, सब संगत को आंखें घुमा कर देखते रहना। कौन उस अवस्था पर आया है, कौन उस स्टेज पर आया है जिसको फिर मैं बुला के कहूँ जा तेरा कल्याण की। और करते थे ऐसा। आज भी वैसा है, हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जो कमी है वो हमारे में रह गई। क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। उनमें कोई कमी नहीं, भरपूर सब कुछ है, सारा कुछ उनके पास है, लेकिन जिसको देंगे वो पाएगा। मगर पाएगा कौन? जो लेने वाला बनेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे पूछे तेरी रजा क्या है। ऐसी पोजीशन पर आना पड़ेगा। बाकी अपनी गुरु जी की मौज आ गई, उस आंटी की तरह, उस लेडी की तरह। और भी ऐसे बहुत से हैं। पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली, 4 पैसे कमाने के सिलसिले में बिजनेस शुरू किया, रियल एस्टेट का बिजनेस कर लिया। ईमानदार अफसर था, रिश्वत नहीं लेता था। उसने चलो कोई बिजनेस करते हैं, 4 पैसे अच्छे खासे लोग बना रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं। ऐसी वो प्रॉपर्टी उसकी फंस गई कि वो छुप कर रहना शुरू हो गया, क्योंकि कुछ कर्जा लिया, कुछ साथियों से लिया, यार दोस्तों से लिया, कुछ बैंक से लिए कि चलो बिक जाएगी प्रॉपर्टी, प्रॉफिट होगा, वापस कर देंगे। लेकिन 1.5 साल के निकल गया, कोई प्रॉपर्टी जो खरीदी बिकने का नाम नहीं ली। 2 प्रॉपर्टी उसने ली, 2 या 3, लेकिन एक भी ना बिकी। छुप कर रहना शुरू हो गया। लोग मारने तक उसको धमकी दे रहे हैं, तेरे को मार देंगे सर, हमारे पैसे नहीं देगा। एक दिन
तंग आकर उसने भी मरने का ठान लिया। किसी को ना बताया घर पे। कुर्ता पजामा उसने बोला मैंने डाला, पर्स, कार की चाबी, घड़ी, रिंग, हर चीज़ मैंने वहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दी और मरने के लिए घर से बाहर निकल गया, चुपके से, किसी को बताया नहीं। अब रास्ते में सोच रहा, कहता मैं सोच रहा हूँ कैसे मरना है। तो उसने बोला कि वो द्वारका में रहते, बोला कि फ्लाईओवर के ऊपर से छलांग मार देता हूँ। उसके साथ भी ऐसा ही गुरुजी ने किया। ये मौज है गुरुजी की, सबके हिस्से में नहीं आती ऐसी चीज़ें, पता नहीं किसके हिस्से में आ जाए। उसको भी एक फ़ोन आवाज़ आती है, फ़ोन नहीं आता है, आवाज़ आती है कि मरना नहीं, मेरे कोल भाटी आ जा, मेरे मंदिर तेरा कल्याण कर दूंगा, मैं गुरुजी बोलदा। इधर उधर देखने लग गया। इस आवाज़ का मेरे को भी एक्सपीरियंस है, मैं बाद में बताऊंगा। इधर उधर देखने लग गया, कोई बंदा अपना परिंदा अकेला, गर्मी, मई का महीना के जून का महीना है, वैसे भी वो इलाका भीड़ वाला नहीं, अकेला ही है। बड़ा हैरान कि आवाज़ कहाँ से आई, समझ ना आई। मन में वो आवाज़ गूंज रही। थोड़ा आगे गया, एक छोटी सी दुकान, खोखा टाइप, प्यास बहुत लगी हुई, कहता मेरे को। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मेरे को थोड़ा पानी पिला, मेरी बड़ी बुरी हालत। पानी पिया। उसने कहा कि एक फ़ोन करना है मैंने अपने घर पर, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, एक लोकल कॉल करनी है, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। यकीन करना, मैं आपको दोबारा गुजरूंगा तो आपके पैसे देकर जाऊंगा। उसने पोजीशन देख के उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप फ़ोन कर लो। घर पर फ़ोन किया, घर वाले परेशान थे कि कहाँ चले गया। लड़की ने फ़ोन सुना, दौड़ी आई, आके उसको गाड़ी में बिठाया। वो कह रहा है कि भाटी चल, वहाँ कोई गुरुजी का मंदिर है, वहाँ जाना है। वो कह रही है ऐसा क्यों, पहले घर चलो, बताओ कि आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों आए। घबराहट थोड़ी बन गई उनको, पता था हालात हमारे क्या चल रहे हैं, कोई मार देगा, कोई पीट देगा, पीछे लगे हैं लोग। घर चले गए, सारी बात फिर उसने बताई। उन्होंने बोला कि कल चलेंगे। उसने बोला कि नहीं, अभी चलना है। गुरुजी के मंदिर गए, वहाँ वो भी बड़ा रोया जाकर। जब ऐसी अवस्था में रोना घर पर भी निकलता है, तो अगर कहीं गुरुओं के पास कहीं चले जाओ ना, तो वो रोना कुछ और होता है, वो एक कनेक्शन होता है। तो बोला मैं बड़ा रोया बैठ के, वहाँ वापस आ गया। 3 दिन निकल गए। एक फ़ोन आता है, मेरी वाइफ फ़ोन सुनती थी, मैं नहीं सुनता था। उसने फ़ोन सुना कि मैं फलाना फलाना बंदा बोल रहा हूँ, आपकी एक प्रॉपर्टी है वहाँ पर, मेरे कस्टमर को पसंद आ गई है, उसके बारे में डील करनी है, भाई साहब से बात कराओ। उसने कहा मैंने नहीं करनी, क्योंकि ये मेरे को झांसे में कोई बंदा है, वो बुलाएगा और पकड़ेगा, मेरे साथ मारपीट को गड़बड़ करेगा, ये पैसे लेने वाला कोई बंदा है। वो फिर फ़ोन हुआ, उन्होंने कहा जी हम आपको समझ नहीं सके। उसने बोला जी यकीन करो कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कस्टमर है, ये मेरा ऑफिस है। तब उन्होंने कहा जी कि आपके ऑफिस नहीं आऊँगा, मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ आप आ जाओ। अपने एक जानकार के ऑफिस में वहाँ पास में ही उसको बुला लिया, और वहाँ भी उसने बोला मैं छुप करके देख रहा हूँ भी बंदा कौन है, कोई गलत बंदे तो नहीं हैं। जब देखा कि बंदे
एक पहचान में आया बंदा, वो बंदा ठीक है मेरे लिए, तब वो ऑफिस में आया। आकर जब बात करी तो सचमुच पसंद आ गई प्रॉपर्टी। 92 लाख का सौदा वहीं बैठ के हुआ उस प्रॉपर्टी का। उसने 10 लाख रुपया उनको टोकन मनी दी। उसने बोला जी मेरा इतने से गुजारा नहीं होना। कुछ रकम बोली जो इमीडिएट बैंक को देनी थी, तभी वो रजिस्ट्री करा पाता। कुछ उसने अमाउंट बोली, इतने पैसे अगर आप मेरे को दोगे तो मेरी आपसे डील पक्की है, पहले बाकी रजिस्ट्री पे दे देना। वो कस्टमर ने जरा भी ना कुछ कहा, उसने बोला कि ठीक है मेरे ऑफिस से पेमेंट उठा लो। उसने कहा जी मेरे पास साधन नहीं है पैसे लाने का, आप मेरे को यहाँ पर ही पैसे मेरे को पहुँचा दो। उन्होंने वो भी मान लिया। अगले दिन 12 बजे का टाइम, तो पेमेंट लेके आ गए, कागज साइन कर दिया। सबसे पहले वो दौड़ा IIPM जो इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उसकी लड़की वहाँ कोर्स कर रही थी। उनका एक ग्रुप इंग्लैंड जाना था। उनका कुछ स्टूडेंट इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, वहाँ 2 महीने 4 महीने वहाँ को है उनका एक सिलसिला है। तो वो रह गई थी क्योंकि उसकी फीस 1.5-2 लाख उन्होंने जमा डिपॉजिट करानी थी। पैसे ना होने के कारण वो घर बैठ गई, पढ़ाई में अड़चन आ गई। वो दौड़ा पैसे लेके। डीन जो था वो वहाँ नहीं था, बैठा रहा सारा दिन। शाम को 7 बजे डीन आया ऑफिस में, तो बड़ा कहना अलग तरीके का चाल उसकी। तो जैसे बड़ी तेजी से आया, तो मैं बाहर बैठा हूँ, तो मेरे को आवाज़ देता है मेरे नाम से, आओ प्रकाश जी। कैसे आए? अब वो तो जानता ही नहीं, मैं उसको नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानता। अब गुरुजी की लीला चल रही है, अब गुरुजी की लीला है इसमें। गुरुजी किसी न किसी की बॉडी में एंटर होके सारे काम करते हैं। वो अंदर गया, उसने जाके बात बताई। वो उठा, जग से पानी भरा 1 गिलास, उसको दिया, कहता पहले पानी पियो फिर बात करते हैं। कई बार बहुत अजीब सा कुछ और तरीके का हो जाता है। 1 गिलास पानी पिया, 1 गिलास और उसने बोला कि भर दिया। कहता जी 1 और पियो फिर बात करेंगे। अब ये थोड़ा हो गया ना अजीब सी बात। बड़ी मुश्किल से दूसरा गिलास पानी का मैंने पिया, काम करवाना है भैया, मानना तो पड़ेगा। तब मेरे बात उसने सुनी। उसने लैंडलाइन से फ़ोन इंग्लैंड किया। पहले तो कॉल नहीं लग रही थी, लाइन नहीं मिल रही थी। आधा घंटा और लग गया, लाइन मिल गई। उससे वो बात करी कि ऐसे एक स्टूडेंट रह गया है, लिस्ट में उसका नाम नहीं, ये उसकी डिटेल है, हम आपको भेज देते हैं, आप दोबारा फैक्स कर दो, नई लिस्ट हमें भेज दो जिन बच्चों ने आना है आपके यहाँ। वो मान गए, उन्होंने नई लिस्ट भेजी, वो भी चली गई। बैंक के पैसे जमा कराए। जो ज़्यादा परेशानी वाले लोग थे उनको फ़ोन करके बुलाया, उनको पेमेंट दे दी। ऐसी कृपा गुरुजी की चली। वो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी बिक गई। फिर उसने आगे सिस्टम शुरू किया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ पक्के रहना कितना अच्छा है। मेरे बारे में सुन के वो मेरे पास आया। मैं उस समय CR पार्क रहता था, किसके घर पर, वहाँ मेरे पास वो आया। जब सिलसिला उसने सारी बात बताई, वो वहाँ से हुई। उसने कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं क्या जी सेवा, यहाँ तो कोई नहीं, मंदिर में है नहीं, मैं आपको कहीं भी जाना है, मैं आपको लेके जाना है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे को सब लोग ले जाते हैं, संगत वाले सत्संग सुनते हैं, छोड़ देते हैं, मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं। वो मेरे पीछे पड़ गया, कहता जी बोलो मैं कल कितने बजे आऊँ। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो बंदा सुबह 8 बजे मेरे पास आ गया। नाश्ता वाश्ता करके मैंने बोला कि ठीक है चलो।
एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, रोज आना शुरू हो गया। रोज मेरे को सारा दिन रात तक मेरे को लेके जाना। कभी कहाँ सत्संग जा रहा हूँ तो कोई बुलाते हैं ऐसे। उस समय बड़े सत्संग में मैं गया हूँ। एक फोन आता है, हम जा रहे हैं, उसकी वाइफ का, कि ऐसे ऐसे को डील करनी है, तो वो फोन आया है तो आप घर पर आ जाओ, तो आके उनसे बात कर लो, टाइम दे दो। उसने पता क्या बोला? कहता जी मैं जिस काम में हूं मैं नहीं आऊंगा डील करने, तू खुद ही डील कर ले। उसने बोला फोन से बात करो। उस बंदे को मेरे सामने बात करके उसने बोला मैं जिस काम पर हूं मैं नहीं आ सकता, आप मेरे घर चले जाओ, फाइल मेरी वाइफ के पास है, आप उनसे बैठ के डील कर लो। वो इतना पक्का, मैंने बड़ा कहा उसको, काम में विघ्न मत डालो, काम में नुकसान ना होना चाहिए, आप जाओ और मेरे को यहीं उतार दो, मेरे को बड़े बंदे हैं ले जाने के लिए, आप फिक्र मत करो। माना ही नहीं, मेरे को ले गया वहां पे। ऐसी अपने आप वो बात चली। बीच में 1-2 फोन आए उनके, आए तो उन्होंने डील पक्की हो गई। तो मेरे को पता क्या कहता है? कहता अंकल देख लो, गुरुजी की सेवा में हूं, अपने आप देखो गुरुजी कैसे काम कर रहे हैं। हो गई डील मेरी, एडवांस भी दे गए हैं। तुसी मैनू याद करो, तो गुरु जी कहते तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहाडे काम करांगा। कितने एग्जाम्पल हैं। समय हो तो मैं आपको ऐसी 20 एग्जाम्पलें और सुना देता हूँ, लेकिन इशारा ही काफ़ी है। ऐसा होता है, एक पर टिक जाओ, उनकी याद में टिक जाओ। जब हम कुछ नहीं कर सके, हमारे से हुआ कुछ नहीं, तो फिर बार बार अपनी तरफ ध्यान करो, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ध्यान यहाँ बैठे हो आप, ध्यान अपने कामों में लेकर चले गए तो बात थोड़ी बनेगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर छोड़ दो ना गुरु जी के पास, उनके हाथ पे छोड़ दो, अपने आप कर देंगे। ऐसी बहुत सा हमारे साथ होता है, संगत के बहुत साथ ऐसे होता है। गुरु जी ही सब कुछ करते हैं, वही करेंगे, वही कर रहे हैं। आप चिंता मत करना, आप उनकी याद में रहना। अब एक आवाज़ की बात बताता हूँ। मैं ऋषिकेश, मैं और आंटी, मेरे को एक वकील सज्जन है, वो मियाँ बीवी मेरे हमको ज़बरदस्ती वो ऋषिकेश ले गए कि चलो वहाँ हम 3-4 दिन वहाँ घूम कर आते हैं। मैंने कहा मेरे इन लॉज हैं ऋषिकेश में, हमने तो बहुत देखा है, क्या घूमना है। ले गए ज़बरदस्त, चलो जी आपने हमारे साथ चलना है, वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में रुकेंगे, वहाँ चलना है, बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर है। चले गए, कमरे में सामान रखा, कैंटीन में आके हमने कुछ खाया पिया। उन्होंने कहा कि चलो अब गंगा जी के वहाँ चलते हैं। बिल्कुल गंगा के किनारे पर ही, ऐसे किनारे से ऐसे पहाड़ी शुरू होती, तो उसी पर ही वानप्रस्थ आश्रम बना हुआ है। अंदर अंदर से ही जा रहे हैं तो रास्ते में एक हेज है मेरे लेफ्ट साइड पर ऊंची, वहाँ मेरे को आवाज़ आती है, इत्थे सत्संग करना है, ध्यान नाल वेख ला, इत्थे सत्संग करना। मैं इधर उधर देखूं किसकी आवाज़ आई, पर आवाज़ मेरे को पहचान, मैं कही ये तो गुरु जी की आवाज़ है। मैं इधर उधर चारों तरफ देखा, ऊपर नीचे देखा, मेरे को गुरु जी कोई दिखाई नहीं दे रहे। मैं बड़ा हैरान हूँ एकदम से। फिर लास्ट में फिर वही बोले, वो ध्यान नाल वेख ला, इत्थे सत्संग करना है। मतलब फिर उन्होंने बोल के बताया कि ऐसे शंका में मत रहना। मैंने फिर इधर उधर देखा, मेरे अंदर खुशी भी बड़ी आई। मैं कहा शुक्र है गुरु जी, जब का शरीर छड्या उस तो बाद अज पहली बार तुहाडी आवाज़ सुनी, बड़ी मन च खुशी, बहुत मन में खुशी आई। मैं देख रहा हूँ हज के इस समय, तो मेरे साथ वो दोनों मियाँ बीवी और मेरी आंटी
चल रहे थे, वो आगे निकल गए तो मैं आवाज़ सुन के वहाँ खड़ा रह गया। उन्होंने देखा कि वो कहाँ, पीछे मुड़ के देखा थे, क्या हुआ? मैं कहा जी 1 मिनट रुक जाओ। मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? मैं कहा जी इधर क्या है? उन्होंने बोला कि इस यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में सिवाय रूम्स के और कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, कुछ है, कुछ देखना पड़ेगा। हम घूमकर गए, ऊपर से रास्ता था। जब गए तो देखा उस बिल्डिंग को, बहुत बड़ा एक हॉल, विंडो से देखा, ताला लगा था दरवाजे पर, विंडो से हमने झांक के देखा तो बहुत बड़ा हॉल। अब हॉल के किनारे पर गुरु जी बोल रहे, कहते इत्थे सत्संग करना, ध्यान नाल वेख ला, इत्थे सत्संग करना। तब वहाँ पे सत्संग डिसाइड किया, जो ऋषिकेश में पहला सत्संग हुआ था। तो फिर हम ऑफिस गए, सारी बात कर ली, सब कुछ कर लिया। रात एक टिके हैं, सुबह गुरुजी का ऐसा प्रेशर डला, मैं तो टिका ही नहीं वहाँ। मैंने कहा वापस दिल्ली चलना है। वो कहने लगे जी अभी तो घूमे गए, 2-3 दिन रुकते। मैंने कहा जी मेरे को फिर जाने दो, आप रुक जाओ यहाँ पे। बड़े बाकी सारे ये उदास होके दिल्ली हम उस समय वापस ही आ गए, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ मंगवाया था, सत्संग करवाना था, वहाँ सत्संग रखवा दिया। काम हो जाता है तो गुरुजी कहते चलो, ये मेरे साथ शुरू से ऐसा ही, शुरू से सेवा में हूँ तो शुरू से मेरे साथ गुरुजी का सिर्फ कंसर्न सेवा तक रहता है, उसके अलावा नहीं। मैं जिस दिन खाली भी हूँ, मेरे को गुरुजी कहीं जाने नहीं देते, शुरू से कहीं नहीं जाने देते। सारा दिन घर पर लेटा रहूँगा, बैठा रहूँगा, लेकिन मेरे को कहीं जाने नहीं देते। मेरे को ज़्यादा जानने वाले सबको पता है, ये उनकी मर्जी है। मैंने पहले कहा उनकी मर्जी, जो उन्होंने असूल बना दिया एक पार्टी को, ये उनकी मर्जी है, ये असूल बनाया। हम नहीं कह सकते कि जी एक पर क्यों गुरुजी, एक पर टिकना, एक पर ही चलना, एक के साथ ही बात करना, अरदास भी एक जगह करना, डगमगाना नहीं। मैंने बहुत कुछ संगत में बहुत जाता हूँ, मेरे को लोग बहुत मिलते हैं, प्रैक्टिकल सामने हुए हैं। कोई बुरा ना मनाए इस बात को। कईयों ने घर पर 8-8, 10-10, 20-20 भगवान रखे हुए हैं, मंदिर सजाया हुआ है। एक अमृतसर में सज्जन बड़े फख्र से उन्होंने कहा कि 32 भगवान देखो जी मैंने यहाँ सजाए हैं, 32। और हालत क्या है, उनके घर पर इतनी बदबू चढ़ गई, कामकाज बंद हो चुका है, रोटी के लाले पड़े हुए। इस वजह से मेरे को अपने घर पर लेकर गए। आप आओ, सत्संग में गया था तो पास में ही घर था, कहते जी एक बार हमारे घर में चक्कर लगा के फिर जाओ। तो मेरे पीछे पड़ गए, कुछ हमारे बारे में सोचो, कुछ बताओ, क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। रोटी बिल्कुल खाने के का अभी आपके लिए सिर्फ चाय बनाई है, साथ में कुछ रख नहीं सकते, ऐसी हालत है। तो मैंने कहा जो मैं बात कहूँगा फिर आप उसको मानोगे। गुरुजी एक चीज़ कहते थे, कहते सबका सत्कार करो। परमात्मा जितनी बार आया है उसके चेहरे अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, अलग अलग समय पर आया है। कहते सत्कार सबका करो पर मंगो ते मनो एक नो। सत्कार सारे का करना, ये गुरुजी खास बोलते। मैंने कहा देखो सत्कार आप सबका करो, कोई मनाही नहीं, मगर मांगना और मानना आपने एक से है, ये अब आप डिसाइड करो। 32 भगवान हैं, 33 में गुरुजी की एक छोटी सी इतनी सी फोटो भी रखी हुई। मैं कह ये अब आपका काम है, चुनना आपने है। जी गुरुजी के बारे में हमने बहुत सुना है, तो मैं कहा फिर जिगरा रखो बड़ा, तो मैं कहा फिर गुरुजी के साथ ही सिर्फ जुड़ जाओ, बाकी फिर किसी से बात मत करो। तो क्या करें, मैंने कहा जी सारे भगवान मंदिर में चढ़ा दो जाके,
एक गुरु जी को पकड़ लो। अगर आपने पार लगना है, कोई अगर जानना भी चाहे तो फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। जिस दिन उसने ये सारे काम किए, कुछ और भी एक दो चीज़ें बताई, जिस दिन किए उस दिन के बाद ऐसी वो घर की हालत सुधरनी शुरू हुई, ऐसी स्पीड से हालत सुधरी। आज वो फर्स्ट क्लास पोजीशन पर है, एसिड का काम करता है, लेकिन एक और दूसरा काम अब वो शुरू कर रहे हैं। कहना मैंने करना है। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी, जो मर्जी करो भाई। एक से जुड़ने का यही फ़ायदा है। हम कह देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन पीछे कुछ और होता है जो नज़र नहीं आता किसी को, आपको समझ नहीं आती। वो यही है, एक पर टिक जाओ बस, फिर मौज करो। और सत्संग जी हाँ, ये भी सत्संग एक वाला ही है। पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल बहुत फेमस रहे हैं, उनका ये सत्संग है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे को कहा, जलंधर पर एडीजीपी एमएस भुल्लर कहते उन्होंने जाके कह कि केपीएस गिल को मेरे को हुणे आवे, अभी आ जाए। मैं गया, जाके उसको मैसेज दिया। उसने बोला जैसे संपर्क होगा मैं आपका मैसेज दे दूंगा। गुरुजी ने शाम को फिर भेज दिया, जा उसको बोल के आ। मैं फिर गया, मैंने फिर बोला, उन्होंने बोला जैसे संपर्क होगा हम वो आ जाएंगे। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर भेजा, फिर वही बात। वो हंसने भी लग गया। मैंने कहा गुरुजी का हुक्म है, मैं तो इसलिए बार बार आ रहा हूं, आप बुरा मत मनाइएगा। नहीं बुरे वाली कोई बात नहीं। दूसरे दिन रात को मैं जब गया, उसको फिर गुरुजी ने भेजा, तो उसने बोला कि तू चल, मैं गुरुजी से आकर खुद बात करता हूं। मैं आ गया, वो रात को आए, अकेले में उन्होंने गुरुजी से बात करी। अगले दिन मैसेज आता है कि कल सुबह, 3 दिन निकल गए, तीसरे दिन की बात, मैसेज आया कि कल सुबह 9 बजे केपीएस गिल आपके यहाँ आपको मिलने के लिए आएगा। उस समय पर जहाँ ग्रीन पार्क जलंधर में गुरुजी का स्थान था, वो वहाँ रेंट पर था। तो ये डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर जो जलंधर है, ये नया बनाया था अभी, लेकिन वो पूरा अभी सेट नहीं किया था, सेटिंग हुई नहीं थी, फर्निशिंग पूरी नहीं हुई थी। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, कहने लगे, कहते उधरों समान सारा चुक दिता, उधर बैठन की जगह नहीं, इत्थे तैयारी कोई नहीं, इत्थे भी बैठन की जगह है नहीं, तो आपां उन्होंने बिठाना किथे। मैं कहा गुरुजी जो आपका हुक्म, तुसी हुक्म करो। तो गुरुजी मैनूं कहंदे ये रातों रात इत्थे हॉल तैयार हो सकता। मैं कहा गुरुजी आपका सिर पे हाथ हो ना तो क्या नहीं हो सकता। कहंदे चल फिर अपने परिवार नूं बुला ला, बच्चे भी बुला ला, आंटी भी बुला ला, मिलके रात तैयारी कर दो। हम सारी रात लगे रहे। बाई चांस कर्टन के कपड़ा सिले नहीं थे, वो टेलर ने आना था, सिलने थे, वो पड़े थे, कारपेट लग चुका था, ऐसे कुछ और थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा था। सारी रात लग के हमने वो कुछ पर्दे सिल के टांगे। वहाँ अकूस्टिंग करनी थी, जो जलंधर गए रेड कलर का, वहाँ एक जगह बनी है दीवार के जहाँ पे फोटो लगी हैं 3। वो रात भर में हमने अकूस्टिंग करी।
सारी रात लगे रहे, सुबह तक हॉल की तैयारी कर दी। ऊपर एक कमरा था, बेड आया पड़ा था, गद्दा भी पड़ा था, बेड शीट भी वहाँ हमें मिल गई। हमने बेड शीट लगा के एक दो ये फ्लावर पॉट भी रख दिए, हॉल में भी रख दिए, थोड़ा सा सेटिंग कर दी कि जब बैठने लायक लगे, ऐसा कर लिया। गुरुजी सुबह 5:30 बजे मेरे पास आते हैं। वहाँ आकर देखा, बड़े खुश हुए गुरुजी, कहते वाह कमाल करती यार। मैं कहा अगला की हुक्म गुरुजी? कहते हुण इदा कर, आंटी नूं बच्चों नूं घर भेज दे, तू भी घर चले जा, तू तैयार होके फटाफट आ जा, आंटी नूं भी नाल ले आ ते आंटी नूं कहीं जदों KPS गिल आएगा तो चाह बना के तो उदों ले आवे बस, तो तू आके 7 बजे धूप बत्ती कर दे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सुबह 7 बजे जो गुरुजी का जो अपना सिस्टम था, वहाँ धूप चलती थी, पूरे 7 बजे वहाँ धूप जला देते थे रोज। गुरुजी चाहे जब मर्जी बैठे। अब ध्यान से सुनना सत्संग गुरुजी की, और एक पर वाली बात जो है वो सारी सुनना। जैसे 9:15 बजे तो उसका काफिला आ गया, सायरन बजता हुआ आ गया। तो गुरुजी मेरे को बोले बाहर गेट पे खड़ा हो जा, तो उन्होंने लैके मेरे को अंदर आ जा, ऊपर कमरे में आ जाना। मैं उसको रिसीव किया और उसको लेके मैं ऊपर चला गया। उसने गुरुजी को दंडौत करा, दंडौत किया तो गुरुजी बोले गिल साहब हाथ करो, 2 जल्दी करो, 3 दिन तो मेरे उत्ते भार पाया होया तुसी। तो गुरुजी ने ना ऐसे बैठे थे, ऐसे आराम से ऐसे बैठे, एक इलाही प्रसाद गुरुजी देते थे, ऐसे आराम से बैठ के बातें करे जाना और ऐसे करना, ऐसे हाथ लाना, तो 2 हाथ में ऐसे प्रसाद निकाल के दे देना। 2 आंवले का प्रसाद उनके हाथ से आ गया। अब वो स्टोरी सुनाई तो कि गुरुजी ने कहा, कहते 3 दिन तो यार तू मैंने टांग के रखा होया, मतलब टांग के रखा हुआ है, तू आया नहीं, मैं तेन बढ़िया, मैं तेन बुलांदा रहा तेन। तब उसने स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि गुरुजी मैं यही 3 दिन से हमने एक टेररिस्ट का अड्डा था वहाँ कपूरथला के आगे, 2 रिवर है ब्यास और सतलुज, वहाँ जाके मिलते हैं, वहाँ पे उनका अड्डा था, वहाँ अटैक किया था। और कहने लगा कि हम वहाँ फंस गए, उनका जोर इतना पड़ गया कि हमारी सारी फोर्स मारी गई, हम 6 बंदे रह गए बाकी, हमको घेरा डाल लिया, अब हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैंने अपने 6 आदमियों को ये हुक्म सुनाया कि आप आज़ाद हो, किसी ने भागना है भाग जाओ, किसी ने लड़ना है लड़ो, किसी ने जो करना है करो, आपके ऊपर कोई कमांड नहीं। एक मैंने गनमैन और एक ड्राइवर नेपाली था और जिप्सी एक वहाँ थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, तो मैंने वो 2 बंदे ले लिए। उनको कहा, ड्राइवर को कहा कि जब तक तू आखिर तक मरता नहीं, तूने गाड़ी नहीं रोकनी, तो यहाँ से गाड़ी उड़ा के ले चल। तो कहा कि ऐसे बात करते हुए पिछली जेब से उसने अपना पर्स निकाला, पर्स निकाल के खोल के दिखाया गुरुजी को कि गुरुजी ये एक मिश्री का प्रसाद ऐसे ही आपने मेरे को चंडीगढ़ में दिया था कुछ साल पहले, तो मैंने आपका वो प्रसाद मुंह में डाला और ड्राइवर को मैंने ये बात बोल दी कि तूने रोकनी नहीं गाड़ी, और मैंने आपके आगे अरदास करी कि बल्दियां दे विचों कढ़ ला, बल्दियां का मतलब आग लगी हो उसमें से ले जाओ। तो वो आग ही थी जो टेररिस्ट लोग। तो उन्होंने कहा कि जिप्सी में बैठ के हम वहां से दौड़े हैं, मैंने अपनी आंखों से वो कपूरथला जाके जिप्सी देखी थी, जैसे छननी होती है ना, ऐसे गोलियों से वो पूरी जिप्सी छननी हुई पड़ी थी और तीनों को एक गोली नहीं गुरुजी ने लगनी दी। तो गुरुजी तब फिर बोले
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, मैं तेनू बुलांदा पिया सी, मैं तेनू बुलाया तो तू मेरे को हुण आया। एक आपको बात बता दूं, गुरु जिसको बुलाता है ना, वो मरा हुआ भी जिंदा होके आता है। ये इतिहास में बहुत दर्ज है, ये इतिहास में भी है। वो मरा हुआ इंसान भी जिंदा होके खड़ा हो जाता है, आता है। तो गुरु जी ने तो वैसे ही मरे कई जिंदे किए हैं, ये गुरु जी के इतिहास में है। गुरु जी काफ़ी छोटे थे, 12-13 साल के थे। 1-1.5 साल की लड़की मरी हुई को जिंदा किया था गुरु जी। हमने वो लड़की भी अपनी आंखों से देखी है। MP अमराव सिंह, उसकी वाइफ मर गई थी चंडीगढ़ में PGI में। तो गुरु जी उसके कमरे में गए थे और थोड़ी देर बाद बाजू पकड़ के उसकी जिंदा करके उसको बाहर ले आए थे, सारी दुनिया के सामने लाए थे। तो कहते इसलिए तेन मैं आवाजा मारदा, तेन बार बार मैं तेन बुलांदा पिया सी। अब एक की बात फिर यहाँ पे आई, उससे गुरु जी को याद किया, गुरु जी का प्रसाद मुंह में रखा और इतना विश्वास, पता है कि गुरु जी का प्रसाद भी मैंने मुंह में रख लिया है, अरदास भी करी है, अब निकाल के ले जाएंगे गुरु, निकाल के लिए। जितना मर्जी सुन लो, चाहे 10 दिन सुनते रहो, महीना सुनते रहो, मेरे से बहुत कोटा है अपने पास। लेकिन आपको इस बात को मानना होगा सबको कि एक पर टिकना है। गुरु जी के पास आए हो तो फिर गुरु जी पर टिक जाओ, फिर कहीं इधर उधर मत जाना, बिल्कुल जाके मांगना ना किसी से। सत्कार सबका करो, आपका मन करता है माता के मंदिर में जाना है, दर्शन करने हैं, जरूर जाओ, करके आओ दर्शन। आपका मन करता है गुरुद्वारे जाना है, जाओ, माथा टेक के आओ, दर्शन करके आओ। सत्कार सबका करो, लेकिन मांगना और मानना एक को। एक पर टिकोगे तो सब कुछ है, नहीं तो अदरवाइज डगमगाना ये बहुत खतरनाक चीज़ है, नहीं तो डगमगाते रहोगे। सो नेक्स्ट टाइम फिर और सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज जो कड़ा प्रसाद हर बार जो यहाँ बनता है, वो एक जानकारी देता हूँ कि ये एक मिश्री का एक प्रसाद नित्य आंटी को गुरु जी की जो इलाही